दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में 2 और नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता को लेकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुछ बड़े बदलाव देखने के लिए मिले हैं। क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में बदलाव होने से छात्रों के अंदर खुशी है, उसकी वजह क्या है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। और ऐसे बदलाव अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर ये छात्रों के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होते हैं। क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर बैठने वाले हर एक अभ्यर्थी का सपना यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेहनत करके अपने लिए एक नौकरी ले, लेकिन जब उसको मेहनत के बाद भी नौकरी ना मिले तो इस प्रकार के बदलाव होना लाजमी है। एक एक करके सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। कुकर की सीटी भी आ चुकी है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। अगर एक आध और आ जाए तो माफ़ कर देना, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है 69,000 के बारे में। फिर हम बात करेंगे LT ग्रेड और इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से और भी कई शिक्षक भर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक नंबर को लेकर अभी तक ये विवाद लटका हुआ है और उसकी वजह कहीं ना कहीं सरकार और इसके अलावा उसके अधिकारी हैं। बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में शैक्षिक परिभाषा के एक नंबर को लेकर याची अभ्यर्थियों को देने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर अभी तक अनुपालन नहीं हो सका है। 25 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के माध्यम से प्रत्यावेदन देकर एक अंक से वंचित करीब 2300 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के अब तक गुणांक का निर्धारण न हो पाने के चलते सूची नहीं भेजी गई है। इससे परेशान अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार हाईकोर्ट के चक्कर लगाए जा रहे हैं और अभी तक ये मामला ऐसे का ऐसे ही लटका हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए नई चयन सूची के बारे में, क्योंकि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दिया था सरकार को कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर नई चयन सूची को तैयार किया जाए, पुरानी सूची को रद्द किया जाए। उसी के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने की बात की है। प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि विभागीय कार्रवाई पूरी न हो पाने की वजह से मेरिट सूची जारी नहीं हो सकी है, कृपया इसके संबंध में समय दिया जाए। प्राधिकारी की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश के क्रम में उनकी ओर से 17 मार्च को बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को पत्र भेजा गया था। जवाब में ये कहा गया कि 4 महीने में मेरिट लिस्ट बनाकर सूची भेज दी जाएगी। उन्होंने इस संबंध में 5 जून और 26 जून को भी जवाब मांगा था, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया है। लिहाजा चयन सूची जारी करने के लिए और समय दिया जाए। प्राधिकारी ने अपना एफिडेविट 17 जुलाई को दाखिल किया था, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब एक बार फिर से मामले को लेकर समय मांगा गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक नंबर से कॉमन अभ्यर्थी की कहीं ना कहीं जो नियुक्ति है वो तो लटकी हुई है, लेकिन 69,000 में जो चयनित हुए थे वो भी अभी पूरे तरीके से लटके हुए हैं, क्योंकि सिंगल बेंच ऑफ हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है कि 69,000 की पूरी चयन सूची को रिविजिट किया जाए। उसके बाद में जो भी संशोधन होते हैं कोर्ट में दाखिल किए जाएं, फिर उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO को लेकर। इन तीनों ही भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जो कि निश्चित तौर पर छात्रों के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार के बदलाव होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको याद होगा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जब परीक्षा करवाई गई थी तो उस समय बहुत सारे विवाद हो गए थे। उस समय की अगर बात की सुत्ता सिंह तो आपको याद होंगे, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी निलंबित कर दिया गया था। अगर हम बात करें LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर तो परीक्षा होने के बाद में शिक्षक भर्तियों की आमतौर पर आपको घर पहुंचने से पहले ये जानकारी मिलती होगी कि पेपर के अंदर इतने सॉल्वर बैठे, इतने सॉल्वरों के माध्यम से परीक्षा को हल किया गया। कुछ सॉल्वर तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो नहीं पकड़े जाते वो बाद में अभ्यर्थी बन जाते हैं।
और इस समस्या का निदान करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इंट्रोड्यूस की गई है एक नई प्रणाली, जो कि निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए काफ़ी बदलाव लेकर आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी रेलवे की परीक्षाओं के अंदर इन बदलाव की वजह से उस परीक्षाओं में ज़्यादा सॉल्वर नहीं बैठ पाते हैं। अब कंप्यूटर को हैक कर लो तो बात अलग है। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि भर्ती परीक्षाओं में होगी बायोमेट्रिक से हाजिरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के और पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक पहचान और बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू करने को लेकर इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए सीधी मॉनिटरिंग देखने के लिए मिलेगी। कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। आयोग ने अनुभवी एजेंसी 28 जुलाई तक आवेदन मांगे हैं। आयोग की ओर से पीसीएस समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एआरओ, साथ ही साथ अपर निजी सचिव, साथ ही साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ प्रवक्ता भर्ती समेत सभी परीक्षाओं में बायोमेट्रिक एवं बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा और परीक्षा के दौरान आयोग के अफसरों में कंट्रोल रूम से सीधी निगरानी देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही आयोग परिसर में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों के हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर की जांच से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती परीक्षाओं में जितनी तेज़ी से देखने के लिए मिलती हैं, अगर उतनी ही पारदर्शी तरीके से देखने के लिए मिल जाएं तो ये छात्रों के लिए राहत भरी खबर होगी। क्योंकि पुरानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती तो आपको भी याद होगी, जब परीक्षा करवाई गई थी, परीक्षा के बाद में बहुत सारे विवाद हुए थे, सॉल्वर पकड़े गए थे और उसके बाद सॉल्वरों को पकड़ा तो जाता है लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ पाती है, वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। अब इसके जरिए क्या होगा कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपके माध्यम से जो आधार कार्ड लगाया गया होगा, आप जब परीक्षा को देंगे उसी के आधार पे आपका बायोमेट्रिक होगा, यानी कि आपके जो थंब इम्प्रेशन है, अंगूठे को लगाया जाएगा, अंगूठे के निशान को, और उसको सबमिट कर लिया जाएगा। जब आपका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके साथ आपके थंब इम्प्रेशन को मिलाया जाएगा। जब आपका थंब इम्प्रेशन मिलेगा तभी आप उसके आधार पर नौकरी के लिए योग्य होंगे। और बाद में कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा देने कोई और चला जाता है और नौकरी लेने कोई और। इससे छात्रों में कहीं ना कहीं थोड़ी इंसानियत भी बचेगी कि जो परीक्षा देने चले जाते हैं मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों की जगह पर इस डर से थोड़ा सा तो बाहर निकलेंगे। बाकी तो आप जानते हैं कि चोर के लिए 100 रास्ते भी काफ़ी नहीं है। बात की जाए 2 नई शिक्षक भर्तियों को लेकर तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है 2 नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जो निकाले जाते हैं। अगर बात की जाए सहारनपुर के माध्यम से कस्तूरबा गांधी शिक्षक विद्यालयों के अंदर यहाँ से जो भर्ती का विज्ञापन है जारी कर दिया गया है, जिसमें पदों की संख्या यहाँ पे आप सभी के सामने दी गई है। सभी पदों की संख्या है, ये आपका वेतन है। बीएड करने वाले अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन कर सकेंगे। बीएड वाले अभ्यर्थी क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 to 8 के लिए भर्ती निकाली जाती है, तो उसी के संबंध में यहाँ लिखा हुआ है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी है वो निकाली गई है सहारनपुर से। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे लिखी वेबसाइट पर जाना है www.saharanpur.nic.in और इस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरी शिक्षक भर्ती आपको प्रयागराज से देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी लिखी हुई है, जिसमें आप सभी यहाँ चेक कर सकते हैं 6, 12, 16, 14, 12 इसके अलावा और भी बहुत अलग अलग पद। इन्हीं पदों पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और इसके संबंध में डिटेल जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आपको www.prayagraj.nic.in पर जाएंगे, वहां से आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती में 22,000 आपको वेतन मिलता है। ये वैकेंसी पूरे तरीके से संविदा पर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।